सूर्य की प्रभा का वर्णन। सूत जी बोले, शेष 5 ग्रह भी स्वतंत्र सामर्थ्यवान ईश्वर ही हैं। देवताओं का सेनापति स्कंद है, वह मंगल ग्रह है। ज्ञानी लोग बुध को नारायण रूप कहते हैं। यमराज महाग्रह मंदगामी शनिश्चर है। देवताओं के और असुरों के गुरु महाकांति वाले बृहस्पति और शुक्र ग्रह कहे हैं। अखिल लोक का मूल सूर्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी से संपूर्ण देव, दानव और असुर आदि उत्पन्न होते हैं। रुद्र, इंद्र, उपेंद्र, चंद्र, अग्नि आदि सब देवताओं में कांति संपूर्ण तेज जो भी है, वह सर्वात्मा महादेव जी का ही है। तीनों लोकों का स्वामी सब देवताओं का मूल सूर्य ही है। उसी में सब लय होता है और उसी से सब उत्पन्न होता है। उसी से क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर, काल, संख्या का ज्ञान होता है। काल के बिना न नियम है, न दीक्षा है और न क्रम है। ऋतु विभाग यदि न हो तो पुष्प, फल, मूल आदि कैसे हो? धान्य, तृण और औषधियों की उत्पत्ति आदि का अभाव हो जाएगा। जगत को प्रकाशित करने वाला भास्कर रुद्र रूप ही है। वही काल रूप है, वही अग्नि रूप है, वही 12 प्रकार का प्रजापति है, वही चराचर तीनों लोकों का तपाता है। जैसे प्रभाकर दीपक ग्रह मध्य में रहकर ऊपर नीचे तथा आसपास के अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार हजारों किरणों वाला सूर्य जगत को प्रकाशवान करता है। सूर्य की हजारों प्रकार की किरणों का वर्णन मैंने पहले कहा है। उनमें 7 किरणें अति श्रेष्ठ हैं। वे ग्रहों की योनि हैं। सुषुम्न, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वव्यचा, अनद, सर्वावसु, स्वराट, ये 7 किरणें मुख्य हैं। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से ही नक्षत्र, ग्रह और तारे आकाश में सब दिखते हैं। फिर यह संसार इसी प्रकार होता रहता है। ये नक्षत्र क्षय को प्राप्त नहीं होते, इससे नक्षत्र कहा जाता है। ग्रहों की स्थिति का वर्णन। सूत जी बोले, ये सब क्षेत्र सूर्य की किरणों के द्वारा भी भासित होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के मंडल आकाश में चमकते हैं। ये गोल घड़े के समान जलमय और तेजमय हैं। चंद्रमा का मंडल घन जलात्मक और सूर्य का मंडल घन तेजोमय है। सब देवताओं के ये स्थान है। सौर स्थान में सूर्य और सौम्य स्थान में सोम प्रवेश करता है। शौक्र में शुक्र, बृहद से बृहस्पति, लोहित स्थान में मंगल और शनैश्चर स्थान में शनि, बौद्ध में बुध, स्वर भानु स्थान में राहु, विवस्वान में सूर्य का स्थान अग्निमय है। हिमांशु चंद्रमा का स्थान सफेद और जलमय है। 9000 योजन सूर्य का विस्कंभ है। सूर्य से दुगना विस्तार चंद्रमा का है। उन दोनों के बराबर राहु है जो नीचे नीचे चलता है। वह इनको पीड़ा देता है, इससे स्वर भानु कहा जाता है। विवस्वान सूर्य अदिति का पुत्र विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार शीतल किरणों वाला चंद्रमा उत्पन्न हुआ। इसी तरह अन्य ग्रहों की भी उत्पत्ति जाननी चाहिए। 4 प्रकार के भूतों के परिवर्तक और निवर्तक भगवान रुद्र हैं। इस प्रकार ज्योतिष चक्र का सन्निवेश लोकों की स्थिति के लिए महादेव ने ही निर्माण किया है। ज्योतिष चक्र का गतागत ज्ञान चर्म नेत्रों वाले पुरुष शास्त्र से, अनुमान से तथा प्रत्यक्ष देखकर करते हैं। ज्योतिष चक्र का मान निर्णय करने में चक्षु, शास्त्र, जन्म, लेख्य और गणित 5 हेतु जानने चाहिए। भुवन कोश में ध्रुव की स्थिति का कथन। ऋषि बोले, विष्णु भगवान की कृपा से सब ग्रहों का मेढ़ी भूत किस प्रकार रहे, सो हमारे प्रति कहने की कृपा करो। सूत जी बोले, इसी प्रकार मैंने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था और जो उन्होंने मुझे बताया वह तुम्हारे प्रति वर्णन करता हूँ। मार्कंडेय बोले, सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजा उत्तानपाद नाम वाला इस पृथ्वी पर राज्य करता था। उनके सुनीति और सुरुचि नामक 2 स्त्रियां थी। बड़ी रानी सुनीति थी, जिसका पुत्र कुल का दीपक ध्रुव था। जब यह 7 वर्ष का हुआ तब पिता की गोद में बैठा हुआ था। सुरुचि ने इसका तिरस्कार करके
इसको गोदी में से हटाकर अपने पुत्र को बिठा दिया। तब यह रोता हुआ अपनी माता के पास आया। तब इसकी माता बोली, हे पुत्र, तू ध्रुव स्थान को प्राप्त कर, जो कभी चलायमान ही नहीं होता है। माता के वचन सुनकर वह वन को चला गया। वहां इसको विश्वामित्र ऋषि मिले। उन्हें प्रणाम करके सब वृत्तांत सुनाया। मुनि बोले, तू कलेशों के नाश करने वाले केशव भगवान का ध्यान कर, जो भगवान शंकर के दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं। ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का तू जप कर। तब ध्रुव ने इस मंत्र का बड़ी निष्ठा से सहस्त्रों वर्षों तक जप किया। तब काले मेघ के समान कांति वाले विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर प्रकट हुए। शंख के भाग से गोविंद ने ध्रुव के मुख का स्पर्श किया, जिसके प्रभाव से वह परम ज्ञान को प्राप्त कर भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा, सबसे ऊपर जो ध्रुव नाम का स्थान है, उसे तू अपनी माता के साथ प्राप्त कर। देवता, गंधर्व, सिद्ध ऋषि उस स्थान की परिक्रमा करते रहते हैं। विष्णु भगवान की आज्ञा से ध्रुव ने ज्योतिष चक्र के उत्तम स्थान को प्राप्त किया। महान तेज वाले ध्रुव 12 अक्षर मंत्र विद्या से इस बड़ी भारी सिद्धि को प्राप्त हुए। हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें संक्षेप से कहा। जो वासुदेव भगवान को प्रणाम करता है, वह ध्रुव लोक को प्राप्त कर ध्रुव सालोक्यों को प्राप्त करता है। देवादिकों की सृष्टि का वर्णन। ऋषि बोले, देवताओं की, दानवों की, गंधर्वों की उत्पत्ति भी हे सूत जी हमसे कहिए। सूत जी बोले, पूर्व की सृष्टि संकल्प मात्र से, दर्शन से तथा स्पर्श से ही हुई। दक्ष के बाद सृष्टि मैथुन के द्वारा उत्पन्न होने लगी। जब देव ऋषि पन्नगों की सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब मैथुन से सृष्टि उत्पन्न हुई। दक्ष ने पंचसूती स्त्री में 10,000 पुत्र पैदा किए। उनको देखकर प्रजा की रचना के लिए दक्ष ने कहा, नारद जी उन दक्षों के पुत्रों से बोले कि तुम पृथ्वी का प्रमाण जानकर पीछे से सृष्टि करना। वे नारद के वचन सुनकर तपस्या के लिए चले गए और लौटकर नहीं आए। इसके बाद दक्ष ने पुनः अपनी स्त्री से 10,000 पुत्र पैदा किए, जो शवल नाम वाले थे। नारद ने उनके पास जाकर भी यही कहा कि पहले तुम भू के प्रमाण को जानो तथा अपने भाइयों की गति को प्राप्त करो, तब सृष्टि रचना करना। वह भी नारद के वचन से तपस्या करके अपने भाइयों की गति को प्राप्त हुए और लौटकर नहीं आए। तब दक्ष प्रजापति ने वैरिणी नाम की स्त्री में 60 कन्या पैदा की। उनमें से 10 धर्म को प्रदान की, 13 कश्यप के लिए और 27 सोम के लिए तथा 4 अरिष्ट नेमि के लिए, 2 भृगुपुत्र के लिए, 2 कृशाशव के लिए, 2 अंगिरा के लिए प्रदान की। अब मैं, हे मुनीश्वरों, इन देवताओं के नाम विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। मरुत्वती, वसु, अर्यमा, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या, विश्वभामिनी ये धर्म की पत्नी थी। इनके पुत्र ये हैं। विश्वभामिनी से विश्व देवा पैदा हुए, साध्या से साध्य, मरुत्वती में वरुत्वान, वसु से बस्व, भानु से भानव, मुहूर्ता से मुहूर्तिक, लंबा से घोष, संकल्पा से संकल्प इत्यादि पुत्र हुए। वसु से 8 वसु पैदा हुए, जिनके नाम अजैकपाल, अहर ब्रह्म इत्यादि है। कश्यप की पत्नी के जो पुत्र पैदा हुए उन्हें कहता हूँ। कश्यप की स्त्री अदिति, दिति, अरिष्टा, सुरसा, मुनि, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोध, वशा, ईला, कद्रु, त्विषात, अंग इत्यादि थी, जिनके पुत्रों को भी कहता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में त्वशित नाम के देवता है। वह वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए, जिनके नाम है इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशमान, विष्णु। ये हजारों किरणों वाले 12 आदित्य हैं। कश्यप के दिति से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम हिरण्य, कश्यपु और हिरण्याक्ष है। दनु में कश्यप से 100 पुत्र पैदा हुए, जिनमें विप्रचित प्रधान था। ताम्रा ने 6 कन्याएं जनी।
वे शुकी, श्वेनी, सुग्रीवी, घृदिका, भासी, शुनी नाम वाली थी। शुकी ने शुक और उलूकों को पैदा किया। शयनी ने शयनों को, भासी ने कुरंगों को पैदा किया। घृदिका से घृद तथा कपोत, पारावत, हंस, सारस, कारण, प्लव पक्षियों को शुचि ने उत्पन्न किया। सुग्रीवी ने अज, मेष, खट, ऊंट आदि जने। विंता ने गरुड़, अरुण जने। कद्रु ने 1000 सिर वाले हजारों नागों को उत्पन्न किया, जिनमें 26 प्रधान कहे हैं। शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्माश्वतर, तक्षक आदि कहे हैं। क्रोध वंशा रक्षो गणों को उत्पन्न करती हुई किन्नर, गंधर्वों को अरिष्टि ने पैदा किया। त्वष्टा ने यक्ष और राक्षसों को उत्पन्न किया। ये कश्यप ऋषि की संतान संक्षेप में कही। इनका पुत्र और पौत्रों का वंश तो बहुत सा है। कश्यप ने गोत्र की कामना से फिर तप किया कि गोत्र को चलाने वाला पुत्र मुझे प्राप्त हो। तब उनके ब्रह्मवादी 2 पुत्र हुए। इनका नाम वत्सर और असित हुआ। वत्सर ने नैभुद और रैंप 2 पुत्र हुए। असित से एक पर्णा नामक स्त्री में ब्रह्मिष्ट पैदा हुआ। वशिष्ठ ने अरुंधति नामक पत्नी से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़ा शक्ति था। शक्ति की स्त्री अदृश्यंती में पराशर उत्पन्न हुए। शक्ति को रुधिर नाम के एक राक्षस ने भक्षण कर लिया। पराशर से काली ने द्वैपायन पुत्र उत्पन्न किया। द्वैपायन ने अरुणी में शुक नामक पुत्र उत्पन्न किया। पितरों की पुत्री पीवरी से शुक के भूरिश्रवा, उपमन्यु, प्रभु, शंभु, कृष्ण आदि 5 पुत्र हुए। एक कार्तिमती नाम की कन्या भी हुई। पराशरों के 8 पक्ष कहे हैं। वशिष्ठ से घृताची में कपिंजल पैदा हुआ, जो त्रिमूर्ति कहा जाता है। उपमन्यु की संतान बहुत है। वशिष्ठ के भी 10 पक्ष हैं। ये सब ब्रह्मा के मानसिक पुत्रों का वर्णन किया गया है, जिनके की भूमि पर अनेक वंश प्रचलित हैं। इस प्रकार ये देव ऋषि कुल में उत्पन्न पुत्र और पौत्र हजारों की संख्या वाले हैं। ये त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। इनसे तीनों लोक इस प्रकार व्याप्त है, जिस प्रकार संसार की किरणों से व्याप्त है।